हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश खरे। मेरे यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन ग्रुप का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग जिडोका। जिडोका इज जापानीज वर्ड है, उसका मीनिंग इंग्लिश में ऑटोमेशन होता है। बट जापानीज कंपनी टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्होंने ये कंसेप्ट एक डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। ये कंसेप्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इन ईयर अराउंड 1900 इन लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कंसेप्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था। बट नेक्स्ट ऑनवर्ड इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उनका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय जिडोका। जिडोका का मीनिंग डायरेक्टली ऑटोमेशन होता है, बट जापानीज कंपनी ने ये कंसेप्ट डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इट इज़ कॉल्ड एज ए ऑटोमेशन विद ए ह्यूमन कंट्रोल। ह्यूमन कंट्रोल इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये ऑटोमेशन बहुत इफेक्टिव हो गया। इससे मैन्युफैक्चरिंग में एक रिवोल्यूशन आ गया। उससे ये ऑटोमेशन से मैन पावर रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये एरिया में उन्होंने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। तो वन बाय वन ये टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। तो इनिशियली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑटोमेशन और जूडो का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उसको उन्होंने उसका नॉमेनक्लेचर किया था ऑटोमेशन। दैट दे वर कॉलिंग इट एज ए ऑटोमेशन। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन, ये हम समझेंगे और उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। सो इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन एंड व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन। तो यहाँ पर हमने एक स्लाइड शेयर किया है जिसमें हम दिखाते हैं ऑटोमेशन का डायरेक्ट मतलब है ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द मशीन। यानी आपका अगर मैनुअल ऑपरेशन ऑफ द मशीन है तो उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया। ऑटोमेटिक का मतलब है कि मटेरियल लोडिंग, देन ऑपरेशन ऑफ द मशीन एंड अनलोडिंग ऑफ द मटेरियल एंड स्टैकिंग ऑफ द मटेरियल। ये सब एक्टिविटी मशीन से किए जाते हैं। उस पर आदमी से यानी ह्यूमन का कोई वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ ऑटोमेशन उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, ऑटोमेशन ये कंसेप्ट उन्होंने ये यूज किया, लेकिन उसको उन्होंने एडिशन किया कि उसमें इंस्पेक्शन, पार्ट इंस्पेक्शन वो भी ऑटोमेटिक कर दिया। यानी मशीन पर ही इंस्पेक्शन होना चाहिए। बाद में पोकायो के यानी एरर प्रूफिंग, यानी कुछ में अगर मिस्टेक होता है तो मिस्टेक होने से पहले वो वहाँ पर प्रिवेंट करना चाहिए उसको। दैट इज कॉल्ड एज ए पोकायो के, वो भी इम्प्लीमेंट किया। देन मशीन ऑपरेटर को अथॉरिटी दिया कि दे शुड स्टॉप द मशीन। इनकेस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो मशीन को वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। बाद में एक कंसेप्ट ऐड किया दैट इज कॉल्ड एज एंदोन। एंदोन का डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी लैम्प। यानी आपका अगर ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेशन में अगर पार्ट में इंस्पेक्शन में पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम है, या पोकायो के एरर प्रूफिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई मशीन पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इमरजेंसी लैम्प इंडिकेट करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ऑपरेटर को इमीडिएट दूर से ही समझ में आता है कि मशीन में प्रॉब्लम है और वो वहाँ जाकर उसको मशीन को अटेंड कर सकता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि ऑपरेटर एक से ज़्यादा मशीन ऑपरेट कर सकता है। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट टोयोटा की ये आइडिया इम्प्लीमेंटेशन से हो गया। देन हमने ये अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में उन्होंने इंस्पेक्शन ऐड किया, पोकायो ऐड किया, आंदोलन ऐड किया और उन्होंने ऐड किया कि ऑपरेटर का काम खाली मशीन अटेंडेंट करना नहीं है, तो ही शुड बी एबल टू ऑपरेट डिफरेंट मशीन एट द सेम टाइम। ही शुड बी ऑपरेट मल्टीपल मशीन्स। सो उन्होंने चार्टिंग किया कि मैन एंड मशीन टाइम कैलकुलेट किया ऑन द टाइम स्केल, यानी मशीन का कितना टाइम है और मैन का कितना टाइम है, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। उससे ये पॉसिबल हो गया कि एक आदमी कितना मशीन ऑपरेट कर सकता है, ये भी उन्होंने चार्टिंग किया। इससे ये बेनिफिट होगा कि मशीन यूटिलाइजेशन और ऑपरेटर यूटिलाइजेशन दोनों ने वो मशीन पर इम्प्रूव कर दिया। इससे एक ऑपरेटर ज़्यादा मशीन ऑपरेट कर सके, ये बेनिफिट उनको उससे अचीव हो गया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने यहाँ पर दिखाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। यहाँ पर हमने एक स्लाइड दिया कि यहाँ पर 3 डिफरेंट मशीन ऑपरेशंस दिखाया है, उसमें 3 ऑपरेटर है। और जो टाइम स्केल पर हमने राइट साइड में ऑपरेटर का वर्किंग टाइम एंड वेटिंग टाइम यहाँ पर प्लॉट किया है। यानी
तो पहला मशीन पर कितना वर्किंग टाइम है, वेटिंग टाइम है, दूसरा मशीन पर दूसरा ऑपरेटर का कितना वर्किंग टाइम, वेटिंग टाइम है, थर्ड मशीन पर कितना वर्किंग एंड वेटिंग टाइम है। इससे ये समझ में आता है कि तीन ऑपरेटर यहाँ पर डिप्यूट किया है और उनका हर एक मशीन पर कितना वर्किंग एंड वेटिंग टाइम है। बट इन केस ऑफ ऑटोमेशन यहाँ पर तीन मशीन में जो स्लाइड दिखा है उसमें एक ही ऑपरेटर काम करता है, वो एट डिफरेंट टाइम हर एक मशीन पर काम करता है। और तो यहाँ पर देखा है कि हर एक मशीन पर ऑपरेटर का कितना वर्किंग टाइम है, वेटिंग टाइम है। यानी आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन तीन मशीन पर तीन ऑपरेटर डिप्यूट करना पड़ते हैं और उसमें बहुत सारा टाइम वेटिंग में जाता है। और यहाँ पर तीन मशीन पर एक ही ऑपरेटर डिप्यूट किया है और वो ऑपरेटर वर्किंग करता है और डिफरेंट मशीन पर वॉकिंग करता है, वॉकिंग करके जाता है, यानी उसका टाइम जाता है वर्किंग एंड वॉकिंग में। So operator and machine utilization is better in case of automation. So what are the advantage of the automation? अब हमने अभी जो स्टडी किया कि ऑटोमेशन और ऑटोमेशन में क्या क्या हमने एनालिसिस किया है यहाँ पर। तो ऑटोमेशन में इट रिक्वायर लेस मैन पावर कंपेरेटिवली। अभी हमने जो स्टडी में देखा कि ऑटोमेशन में लेस मैन पावर लगता है। मशीन पर क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड पोकायोके प्रोवाइड करने से रिजेक्शन एंड रिवर्क कम होता है, यानी मटेरियल का क्वालिटी अच्छा मिलता है, उसका आपका रिजेक्शन और रिवर्क क्वांटिटी कम मिलता है, यानी आपका यील्ड इंप्रूव होता है। मशीन एंड ऑपरेटर का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, जो हमने अभी यहाँ पर स्टडी किया। मशीन का फ्रीक्वेंट स्टॉपेज नहीं करना पड़ता है, यानी इंस्पेक्शन एंड पोकायोके प्रोवाइड करने से और ऑन डोन जो इमरजेंसी लैम्प प्रोवाइड करने से ऑपरेटर को इमीडिएट में समझ में आता है कि किधर प्रॉब्लम है। इसमें मशीन का ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं जाता है कि उसमें प्रॉब्लम आ गया और ऑपरेटर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। इससे मशीन का फ्रीक्वेंट स्टॉपेज कम होता है मशीन पर। एंड सिंगल ऑपरेटर कैन अटेंड डिफरेंट मशीन, यानी एक कंसेप्ट चेंज हो गया कि ऑटोमेशन में ऑपरेटर का काम होता है कि एक मशीन पर एक हमेशा खड़े रहने का, यानी ही शुड अटेंड द मशीन वन मशीन एट ए टाइम। पर यहाँ पर ऑटोमेशन में वो डिफरेंट मशीन एक ही टाइम में हैंडल कर सकता है। सो इन दिस वे ऑटोमेशन इज वेरी मच हेल्पफुल देन द ऑटोमेशन। और ये कंसेप्ट जापानीज कंपनी में टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज ऑटोमोबाइल कंपनी में इम्प्लीमेंट किया था। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।